सोलह वाला 3500 रुपये का। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग क्या करें, तो आज हम लोग बड़े काम करने वाले हैं। घर के बहुत सारे काम है, रमज़ान आने वाला है, तो घर के बहुत सारे काम हैं जिनको हमें करना है, कंप्लीट करना है। तो आज से हमने स्टार्टिंग शुरू कर दी है। तो सबसे पहले जो हमने आज पहले तो हम कपड़े धोंगे, क्योंकि कपड़ों की सबसे ज़्यादा घर में नौस है कपड़ों की होती है। तो अब हम कपड़े वगैरह धो के उसके साथ ही फिर आस्ता आस्ता डे बाय डे बाकी सारे काम करेंगे। तो आज ही हमारे ये कपड़े धुल रहे हैं। यहाँ मेरे कपड़े स्टार्ट हुए में कपड़े धो रहे, वॉशिंग वगैरह लगाई हुई है मैंने। इसके बाद फिर हम लोग ये वाली करके फिर सफाइयाँ वगैरह जो घर की सारी चीज़ें होंगी वो करूँगी। साथ घर की कुछ बहुत ज़रूरी काम है जिनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा, वो भी मैंने करने। इस कमरे के लिए कुछ ख़ास करने का इरादा है इस बार मेरा रमज़ान से पहले तो वो भी इंशाल्लाह अभी कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी पहले मैं सबसे पहले कपड़े धोंगी, क्योंकि अभी मेरी बहन आ रही है और बेटी आ रही है, क्योंकि बहन मेरी की तबीयत सही नहीं है, उसने डॉक्टर को चेक करवाना है। तो वो लोग आ रहे थे। मैंने कहा पहले अब मेरे कपड़े स्टार्ट कर दिए, तो सबसे पहले कपड़े धो लें। आज का थोड़ा सा नॉर्मल ब्लॉग होगा। साथ में बनाने लगी जी पकौड़े, क्योंकि मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी। कराची का जो मौसम है वो इतना ज़बरदस्त हो रहा है इस वक्त। इतनी मतलब बारिश हुई है अभी थोड़ी सी, और उसके अलावा ठंडक पड़ रही है और मौसम बड़े वीआईपी हो रहा है, बड़े सुकून मिल रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस बार कराची का जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा है, और गर्मी काफ़ी कम पड़ी है, और मतलब सर्दी का मौसम काफ़ी टाइम रह गया, वरना तो बहुत जल्दी गर्मी हो जाती है। तो बस काम करते हैं साथ साथ, और साथ साथ ये किचन भी नीट करना है अभी हमने। तो मैं अपनी बहन के आने से पहले और बेटी के आने से पहले फटाफट ये कर लूँ। साथ मेरा दिल है कि पकौड़े बना लूँ, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो रहा है, तो पकौड़ों के बगैर मज़ा नहीं आएगा। साथ पकौड़े बना लो, साथ इसकी थोड़ी सी तबीयत डाउन है, तो इसके लिए मेडिसिन मंगवाई, मेडिसिन खाए, गला शला थोड़ा ठीक हो। और ये देखिए, ये जी मैं निहार मुँह, आप लोग पूछ रहे थे कि क्या करती हूँ, तो निहार मुँह जो है मैं सुबह सुबह सौंफ का पानी पीती हूँ। वेट लॉस के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। मतलब आप सौंफ का पानी जो है ना, रात में इतने ये वाला गिलास जो है मैं ले लेती हूँ, इतना ले लेती हूँ। उसमें तकरीबन बड़ा वाला 1 चम्मच सौंफ का डिप कर देती हूँ, पूरी रात डिप रहता है। फिर सुबह निहार मुँह में पी लेती हूँ, फिर 2-3 घंटे में कुछ नहीं खाती हूँ। तो उसके बाद फिर तकरीबन 2-3 घंटे के बाद नाश्ता करती हूँ, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत फ़र्क पड़ा है वेट लॉस पे, तो वो भी आप लोग लाजमी वो करेगा। और साथ ये काम करवाएगा मेरे। बस अब ये किचन नीट करते हैं, कपड़े धोते हैं, फिर मेरी बहन आएगी, तो बाकी चीज़ें हम आपके साथ बाद में शेयर करेंगे। कोशिश करते जल्दी से मेरे काम ख़त्म हो जाए, और साथ साथ फटाफट उनके आने से पहले पकौड़ों का सामान जो है हम वो बना लें, तैयार कर लें, ताकि आएंगे तो गर्मा गर्म पकौड़े और चाय शाय पियेंगे। तो पहले मैं फटाफट कपड़े ख़त्म करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है? अच्छा, उससे पहले कि जो मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है लाइक किया करें, शेयर किया करें, अपनी बहन को दुआ में ज़रूर याद रखा करें। सांस चढ़ गई। तो जल्दी से काम ख़त्म करके फिर आप लोगों से मिलते हैं। जी फ्रेंड्स, तो अब हम बनाने लगे हैं जी पकोड़े, मज़ेदार किस्म के पकोड़े। अच्छा, ये जो चॉपर है ना, ये बहुत ही बड़े मज़े की चीज़ है। मैं कहती हूँ हर घर में ही होना चाहिए। जिन औरतों ने अपने घर के काम खुद करने होते हैं, अपने घर के सारे काम, किचन के काम सब, मतलब बच्चों को भी देखना है, इतना मसरूफ टाइम होता है, तो उसमें मैं कहती हूँ ये जो चॉपर है ना, एक नेमत है। इसमें हर काम हो जाता है। अब ये देखिए, मेरे पास टाइम शॉर्ट था, मेरी बहन और बेटी आने वाले थे, तो इसी में मैंने आलू छील के
आलू डाले, इसके स्लाइस आलू के जो है ना बड़े मजे के बिल्कुल फाइन स्लाइस हो गए। आपने उन्हें चिप्स बनाना हो तब भी, और अगर आपने आलू वाले पकौड़े बनाने हो तब भी। और इसी में मैंने जो है आलू और प्याज भी क्रश कर लिया, मतलब वो जैसे गजरेला के लिए करते हैं ना, ये लंबा लंबा, ये देखिए कितना फाइन, कितना मजेदार किस्म का बारीक बारीक कट गया। तो वो जो मेरा काम आधे घंटे में होना था ना, वो मैं कहती हूँ 2 या 3 मिनट में मेरा वो काम हो गया। और उसके बाद फिर जैसे बंदा, मैंने कपड़े धोने के बाद तो इंसान वैसे ही बड़ा थक जाता है। मैं तो मतलब एक तो सर्दी का मौसम हो रहा है, ऊपर से सर्दी लग रही है, ऊपर से कपड़े धोने के बाद तो वैसे ही हिम्मत नहीं होती। कपड़े धोने के बाद तो बस होता है कि जल्दी से गर्मा गर्म चाय मिल जाए और ब्लैंकेट मिल जाए और बंदा आराम से कंबल में लेट जाए और सुकून करे, इतनी हो जाती है। तो उसमें ये चीज बड़े मजे की है। देखिए स्लाइस, मेरे जो पोटैटो के स्लाइस है कितने फाइन और जबरदस्त किस्म के स्लाइस भी हो गए। तो बाकी जो है मैंने बेसन भी इसमें डाल दिया, और सो बेसन डाल रही हूँ, साथ आलू है, प्याज है। अब इसमें जो है बाकी चीजें मैं ऐड कर लूंगी। मतलब जो काम मेरा काफी देर लगनी थी ना, वो मेरा 10 मिनट में काम हो गया। तो इसमें ये आप लोगों को पता, आप लोगों की बहन जो बड़ी समझदार है, अपनी काफी सारे काम है जो मैं शॉर्ट करके रखती हूँ। तो ग्रीन चिली का पेस्ट भी मैंने बना के रखा हुआ था, वो भी क्यूब्स बना के रखे हैं, वो भी मैंने इसमें डाल दिए। इमली के क्यूब थे और इसके अलावा अनारदाने के क्यूब बने हुए थे, वो सब निकाल के डाल दी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि बंदा रोज रोज निकाले, बनाओ उन्हें, फिर दोबारा सारा वो डाल। तो मैं हमेशा इन चीजों के क्यूब्स बना कर रखती हूँ। साथ मैंने इसमें डाल दिया, नमक डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी, चिली फ्लेक्स डाल दिए, धनिया जो साबुत धनिया होता है वो डाल दिया, नमक डाल दिया, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया। उसके अलावा जो मैंने इमली और अनारदाना वो डालते, उनका टेस्ट ही बड़ा जबरदस्त आता है। उसके साथ साथ इसमें मेरे पास एक जो धनिया पुदीने का पेस्ट होता है ना, उसका भी क्यूब पड़ा था, वो भी मैंने एक डाल दिया, ताकि हमारा जो टेस्ट है ना वो और मजे का आए। तो ये इस तरह से मैंने बना के रख दिए। अब अगर आप लोग इसे बहुत ज्यादा सॉफ्ट करना चाहते हैं तो एंड में जब आप फ्राई करने लगे थोड़ा सा आप वो डाल लें इसमें यार, बेकिंग सोडा जो होता है, मीठा सोडा भी कहते हैं। अगर नहीं थोड़ा सा आपने क्रिस्पी बनाने तो इसे एज इट इज ऐसे ही डालें, बहुत मजे के बनते हैं, बिल्कुल भी वो डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेरी बहन और बेटी आ गए थे, उनसे बाय चांस, मैं वीडियो तो बनाई नहीं थी, बस एक क्लिप जरा सा था। तो बाकी जी उनके साथ बातों में कुछ आई थी, तो एकदम बातों में लगे, मुझे जहन में ही नहीं रहा था। अच्छा, व्लॉगिंग करते करते भी बंदा बहुत सारी चीजें होती हैं जो मिस हो जाती हैं, क्योंकि प्रॉपर एकदम डेली वो बनाने की बाज़ दफा वो नहीं रहती, तो नहीं पता चलता। तो बहरहाल जी यहाँ पे ये दोनों की शरारतें चल रही थी। ये देखें, ये मैंने ये स्लाइस डाले, इसमें कुछ मैंने बेसन में डिप करके डाले, कुछ मैंने फिर ऐसे ही डाले क्योंकि जामिया ने खाने थे। तो ये बहुत जबरदस्त बन जाते हैं और बहुत ही मजेदार बन जाते हैं। तो आने वाले रमजान में ये बड़ा काम की चीज है। मैं कहती हूँ हमें, अगर, क्योंकि रमजान अल मुबारक में टाइम बचाना बहुत जरूरी होता है, जितना टाइम बचाएंगे हम उतना ही हम कुछ अच्छे काम में लगा सकते हैं, कुछ नेकियों में लगा सकते हैं। क्योंकि अफ्तारी का जो टाइम होता है, अब तो वैसे भी दिन बहुत छोटे हो गए, शॉर्ट हो गए हैं, तो अफ्तारी के टाइम पे बड़ा मसला होता है, शॉर्ट टाइम होगा हमारे पास, तो हम शॉर्ट टाइम में इस चॉपर से हम बहुत फायदा उठा सकते, तो हमें जरूर उठाना चाहिए। तो यहाँ जी हमारे मजे, सर्दी, ठंडी ठंडी सर्दी में कराची में पहली बार बहुत बहुत अरसे के बाद, मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा अरसे के बाद इतनी मजेदार किस्म की ठंड पड़ रही है। और आपकी बहन बड़ी खुश है, क्योंकि मुझे गर्मियाँ बिल्कुल कोई मजा नहीं आता गर्मियों में, मुझे सर्दी का मौसम बहुत पसंद है। तो सर्दी का जो बात है ना वो अलग है, सर्दी बर्दाश्त हो जाती है, गर्मी नहीं बर्दाश्त होती है। तो यहाँ जी हमारे गर्मा गर्म पकौड़े बन गए थे, फ्राइज बनाए थे, चिप्स बनाए थे, और साथ ही जो है मैंने चाय थी गर्मा गर्म, और बाहर से मैंने फिर बिस्किट वगैरह इस तरह मंगवा लिए थे कि चलो सारों ने जो थोड़ा बहुत जो भी खाना होगा वो खा लेगा। तो ये देखें जी, अब हम मतलब सारे ने सबने बड़ी मजेदार किस्म की टी पार्टी समझ ले शाम की चाय में, सबको ही बड़ा मजा है। मेरी बहन बड़ी खुश होगी जी, ठंडे ठंडे मौसम में पकौड़े बना के रखे, और सबको ही पसंद है। मतलब पकौड़े तो कोई ऐसी चीज है कि जो मुझे नहीं लगता किसी को ना पसंद हो, मेरे घर में सबको ही पसंद है। साथ मतलब मस्ट जो है ना पकौड़ों के साथ, हमें हरा रायता जो होता है ना, धनिया पुदीने और हरी मिर्चों का जो रायता, वो हमारे घर में मस्ट है, उसके बगैर कोई नहीं मजा आता है किसी को। तो वो बनाया हुआ था। तो बस फिर उसके बाद तो फिर मेरी बहन ने डॉक्टर वगैरह के पास जाना था, बस उन चीजों में फिर टाइम ही नहीं मिला मुझे व्लॉग का। तो अगले दिन, नेक्स्ट जो दिन था, वो मैं और मेरा बेटा कुछ चीजें लेनी थी, तो हम लोग बाहर चले गए। तो जब बाहर गए ना यार, बाहर जाने के बाद जो माहौल था ना, वो गुल प्लाजा का जो मामला हुआ है ना, गुल प्लाजा की वजह से, मतलब ये जो साहनिया हुआ है, मुझे लगता है हर बंदा परेशान है, हर बंदा इस बात से दुखी है। हर जगह पे उसके आसार भी दिख रहे थे। मैं जिस मॉल में गई थी, वो उस मॉल का ये देखें, ये हाल है, ये कंडीशन है, सन्नाटे पड़े हुए हैं यहाँ पर, कोई मतलब ज्यादातर शॉप्स तो खुली नहीं रही है मॉल्स में भी। और वैसे भी जो लोग हैं ना, मॉल्स में जाने से डर गए कि अल्लाह ना करे हम मॉल्स में जाए, वहां पे आग लग जाए तो हमारा क्या होगा। तो वो एक खौफ भी बहुत ज्यादा बैठ गया लोगों के दिल में। लेकिन बहरहाल ये तो जिंदगी, अब
कहाँ किसकी क्या लिखी है तो अल्लाह ताला को पता है, लेकिन एहतियात ज़रूरी होता है। लेकिन ये देख लें, ये हाल है, शॉप्स भी नहीं ज़्यादातर खुल रही हैं, लोग भी नहीं है, सन्नाटे पड़े हुए, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, मॉल्स में नहीं जा रहे लोग, इस चीज़ से खौफज़दा है जो ये सानिया हुआ है। क्योंकि अवाम ज़ाहिर बात है डर सकती है और क्या करे, अवाम आते यही सब कुछ है। क्योंकि अवाम के लिए कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, कोई भी एहसास नहीं करता, कोई इनके लिए सेफ्टी मेजरमेंट नहीं करते, सेफ्टी, तो ज़ाहिर बात है अवाम कुछ दिन डर जाती है, फिर दोबारा आस्ता-आस्ता फिर उन्हीं चीज़ों पे नॉर्मल होने लग जाती है, क्योंकि ज़ाहिर बात क्या करे इंसान, और हम कुछ कर भी नहीं सकते, हमारे हाथ में कुछ है नहीं, क्योंकि जो काम गवर्नमेंट का वो जब वो गवर्नमेंट नहीं करी तो हम कहाँ से करेंगे। हमारे मुल्क का अलमिया ही है कि जब नुकसान हो जाता है फिर सारे थोड़ा सा शोर करते हैं, बातें करते हैं, यूँ करेंगे, ये करेंगे, वो करना चाहिए। उसके बाद 4-6 दिन गुजर जाते हैं, फिर सारे ठंडे हो जाते हैं और फिर दोबारा कोई नहीं पूछता। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं, अगर आप लोग ये सब चीज़ें अगर मंगवाना चाहते हैं, इनका ऑनलाइन नंबर मैं आप लोगों को यहाँ पर दे दूँगी, तो आप लोग इनमें से कोई भी चीज़ मंगवाना चाहे तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इनकी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त होती हैं और सबसे बढ़कर रीज़नेबल होती हैं, इनकी क्वालिटी वाइज़ जो होती है ना बहुत ज़बरदस्त होती है। आप लोग को एक पाकिस्तान की जो काफ़ी फ़ेमस ऐप है, वहाँ से आप लोग ऑनलाइन चीज़ें मंगाते हैं, वहाँ से अक्सर आप लोगों के साथ स्कैम हो जाता है कि जिस चीज़ का जो चीज़ आप जैसी मंगवा रहे होते हैं ना एज़ इट इज़ वैसी पहुँचती नहीं, उसकी क्वालिटी में फ़र्क होता है, या फिर जो साइज़ दिखाया जा रहा था वो साइज़ नहीं होता, बाज़ दफ़ा आपके साथ मोई-मोई हो जाता है। तो यहाँ पर ये होता है कि जो भी चीज़ वो आपको दिखाते हैं एज़ इट इज़ वैसे ही आपको मंगवा के देंगे। तो उनका नंबर मैं आपको शो कर दूँगी, यहाँ पर नीचे दे दूँगी, मेंशन कर दूँगी। तो आप लोग ऑनलाइन उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं और ऑनलाइन मंगवा सकते हैं और आपको जो चीज़ जैसी होगी, बाकी नॉर्मल जगह से जितने की भी आप ले रही हैं वहाँ से आपको डिस्काउंट पे भी मिलेगी। तो बहरहाल यहाँ से बहरहाल फिर हमने ज़्यादा देर नहीं लगाई, फिर हम जल्दी ही निकल आए, क्योंकि ज़ाहिर बात है इतना कुछ था नहीं है। देखिए टोटल तकरीबन मॉल जो है खाली पड़े हैं, बंद पड़े हैं, सन्नाटे हैं हर जगह, हर बंदा, और दुखी भी है, हर इंसान दुखी है। तो फिर जब हम वहाँ से निकले तो हमने कहा चलो, जब मेरा बस दिल वो हुआ तो मैं कहा चलो देखते हुए जाते हैं कि क्या मामला था अभी। तो ये देखिए सामने ये गुल तिजारा है, गुल तिजारा के साथ वो गुल प्लाजा है, और गुल प्लाजा के यहाँ से ये देखें, दिख रही होगी आप लोगों को ब्लैक ब्लैक बिल्डिंग, यहाँ से आधी तकरीबन गिर चुकी है और यहाँ से रास्ते भी बंद किए हुए थे, इस साइड पर जाने ही दे रहे थे किसी को। मतलब गुल प्लाजा की तरफ जितने भी रास्ते जाते हैं ना, चाहे वो एम ए जिना वाला रोड है वो भी बंद पड़ा। अब ये देखें ये वाला रोड है एम ए जिना का, जहाँ से गुल प्लाजा, वो सामने आपको क्रेन नजर आ रही है कि वो गुल प्लाजा है। तो यहाँ से भी रास्ता बंद किया हुआ है, इसकी वजह से काफी ज्यादा ट्रैफिक जैम भी हुआ है। फिर हम लोग मुड़ के यहाँ से दूसरी साइड से, बैक साइड से गलियों से होकर यहाँ पर है, ये सामने गुल प्लाजा आप लोगों को दिख रहा है, और इस गली से भी आगे देखें तो आपको रास्ता बंद है। यहाँ पे जो है रेस्क्यू वाले काम कर रहे हैं, लेकिन काम काफी स्लो हो रहा है। लेकिन बात वो ये ना कि रेस्क्यू वाले भी बेचारे क्या करेंगे, क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनके बीवी बच्चों का कोई, अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो जाए तो कौन देखेगा? कोई भी नहीं देखेगा। तो जाहिर बात है उन्हें भी अपनी फैमिलीज का सोचना पड़ता है। अब रेस्क्यू वाली अपनी जान अगर हथेली पर रखकर अंदर चले भी जाए तो कौन देखता, कौन किसी का कोई वारिस नहीं होता। तो गरीब मर जाए ना तो उसके घर वो नहीं मरता, उसकी सारी फैमिली भी मर जाती है, क्योंकि उसके बगैर उसकी फैमिली जीरो पर होती है। एक जो मिडिल क्लास होता है ना, एक बंदे के ऊपर कई कई लोग इन्हिसार कर रहे थे, पूरी पूरी फैमिली अपने एक बंदे के ऊपर चल रही होती है। तो बहरहाल यहाँ पे काम चल रहा था, सबसे ज्यादा बेबस वो लोग थे जो बेचारे अभी तक यहाँ पर खड़े में, दिन रात यहाँ पर खड़े में, इस आस पर खड़े में कि अभी कोई खबर आएगी कि हमारा प्यारा जो अभी तक मिसिंग है शायद वो बच जाए, शायद वो नजर आ जाए, या शायद उसकी बॉडी ही मिल जाए। अभी तक किसी, बहुत सारे लोग ऐसे जिनका कोई अता पता भी नहीं है, कोई बॉडी भी नहीं मिली है उन्हें, कोई मतलब अगर बॉडी भी वर्षा के हवाले हो जाए तो थोड़ा सा इंसान को सब्र ही आ जाता है अल्लाह ताला। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी सीन नहीं है। अभी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो लापता है, और बहुत सारे लोग दिलों में कहते दुनिया, लोगों की बहुत दुनिया बर्बाद हो गई है। मतलब इस सानहे ने बहुत सारे घर बर्बाद कर दिए। 2026 से स्टार्ट तो हुआ, लेकिन बड़ी आजमाइश से स्टार्ट हुआ। अल्लाह ताला इस बाकी साल को हम मिडिल लोगों के लिए आसान करे, आसानियां फरमाए और परेशानियों को आसानियों में बदले। लेकिन अल्लाह ताला ही बस खैर करे। बड़ा सोचा था कि अल्लाह पे रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, बरकतों का महीना आ रहा है, बहुत सारी अच्छी अच्छी सोच रहे थे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि उससे पहले ये वाले इतने बड़े बड़े हादसे हो जाएंगे। तो बस अभी तो हमें ये नहीं पता कि कल हमें रमजानुल मुबारक का महीना देखना नसीब होगा भी कि नहीं, कि यहाँ पे 10 बजे का ये वाकया, 10:15 पे ये वाकया खत्म हो गया, एंड हो गया, सब कुछ जल के राख हो गया, सब लोग अंदर, कितने लोगों की फैमिलियां बर्बाद हो गई। तो 10 से 15 मिनट में जब ये हो सकता है तो हमें तो अगले पल का नहीं पता कि हमने जिंदा भी होना है कि नहीं। पर जी आप लोग मुझे भी दुआ में याद रखा करें, मैं भी आप लोग को दुआ में याद रखूंगी। हर इंसान सबके लिए दुआ किया करे कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे, सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी।
किसी नई वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आगे भी आपको बहुत बेहतरीन किस्म की वीडियोस मिलती रहेंगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।